by SK Sir। हाय हमारे प्रिय बहादुर, जहाँ की आपको हर रोज मिल रहा है तरोताजा और आपके जुनून बरकरार बनाए रखने के लिए आपको SBN क्लासेस में शिखर सर के द्वारा आज जानेंगे कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम लोग इंट्रोडक्शन करते हुए हम लोग अपनी प्रश्नावली 8.1 जो कि आपका जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, इनको हम समझेंगे और बहुत बारीकी से जानेंगे। तो चलते हैं हमारी कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ बेस फॉर्म भी आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे चैप्टर में जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है कहीं ना कहीं आपको खामियां हो जाती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी खामियों को दूर करने का मैं एक तरफ से समझिए कि एक आपको सजेशन के रूप में मैं इसे बताना चाह रहा हूं, जो कि आप इसको देखने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा, त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे प्रश्न को हल कर पाइएगा। तो चलते हैं हम लोग। यहां देखिए दिया गया है कि ट्रिगोनमेट्री, जहां की त्रिकोणमिति तीन कोण को मापना, तीन कोण तीन भुजा को मापना ही त्रिकोणमिति है। इसमें आपका क्या क्या आता है जो कि आप लोग नाम जानते ही होंगे। देखिए इनका हम फुल नाम लिखे हुए हैं जो कि आपके बोर्ड पर सही तरह से लिखा गया है, जो कि हम लोग इनको शॉर्ट नाम में जानते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस रूप से जानते हैं। इनका जो फुल नाम है यहाँ लिखा हुआ है। तो देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं। कहता है कि यह जो 6 है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है बहुत अच्छे तरह से कि ज्यामिति के समकोण त्रिभुज के न्यून कोण से 6 अनुपात की उत्पत्ति होती है। 6 कोण आता है, यह अनुपात भुजाओं के अनुपात का है। यह जो अनुपात है यह भुजाओं के अनुपात का है, जहां कि आप लोग अच्छे तरह से जान ही रहे हैं कि साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक, ये सारा बात आता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, आपने बहुत सारे चीज को देखे होंगे, बहुत जगह लिखा हुआ देखे होंगे, बहुत सारे जगह देखे होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको एक बात बताते हैं, बहुत जगह पे कुछ लिखा होता है या कुछ देखे होंगे कि बोलता है कि मैं 10 मिनट में समझा दूंगा, मैं 15 मिनट में बता दूंगा, 20 मिनट में बता दूंगा। आप ट्रिक देखिए, वो देखिए, इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। दिमाग देखिए, दिमाग तो आप ही को लगाना होगा। और मैं आपको हर वक्त यही कहता हूं कि जब आप सवाल पढ़े ना तो आप दिमाग लगाएं, जब सवाल बनाए ना तो आप सूत्र लगाएं। और ये सूत्र कैसे होता है? सूत्र याद ही नहीं होता है सर। तो हम कहते हैं सूत्र याद करवे नहीं कीजिए, सूत्र याद करना ही नहीं, तब सर कैसे होगा? आप तो कहते हैं सूत्र याद करना नहीं है, कोई सूत्र कहता है याद कीजिए, तो ऐसा हम नहीं, हम सिर्फ यही कहते हैं आप अगर अच्छे तरह से समझ जाते हैं ना तो आप अच्छे अच्छे सूत्रों को खुद बनाने के लिए अवगत हो जाएंगे, आप खुद बना पाइएगा। और देखिए कहता है कि साइंस में बहुत सारे सुनते हैं कि साइंस में याद नहीं करना पड़ता है या याद नहीं करना चाहिए साइंस में। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं कि साइंस में याद नहीं करना चाहिए, ये बात हकीकत है, लेकिन कुछ बात ऐसे हैं पहले आपको समझना होगा कि क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है। ये बात आप जान जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी बात को याद करनी है और कौन सी बात नहीं याद करनी। साइंस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको याद करना पड़ता है, समझना तो है ही, लेकिन समझना क्या है वो याद करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग चलते हैं मैथ के इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर मैथ में आपको बहुत सारे फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कि कैसे और क्या क्या होता है।
तो आप लोग ने देखा कि हमारी बोर्ड पर कुछ लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ABC एक समकोण त्रिभुज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज, आप इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा कि उसमें जब हम लोग रिलेटेड, जिसको कि त्रिभुज से रिलेटेड बताया गया था, उसमें बताया गया था समकोण त्रिभुज क्या होता था। इसमें कर्ण का जो वर्ग होते हैं वो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होते हैं, और इसका एक कोण क्या होते हैं, समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है, वह आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और अन्य दो जो कोण बचा ये आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन तरह के सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलते हैं, इनमें कुछ बेस फॉर्म है, इनको हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि क्या है और कैसे है, क्या क्या समझना होगा इस चैप्टर में, क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। देखिए, समझने के बाद ही आपका ट्रिक काम करती है, और नहीं समझ रहे हैं और आपको डायरेक्टेड ट्रिक समझाएगा तब तो आप हैं समझने वाले, और जो समझा रहे हैं वो तो महान है। चलिए पहले हम बेस समझते हैं कि यह देखिए एक त्रिभुज होगा, और यह त्रिभुज में क्या होगा, ABC एक समकोण त्रिभुज होगी। क्या होगी, समकोण त्रिभुज होगी, जिसमें कि कोण मेरा ये जो है वो 90 डिग्री का है, और यह जो बाकी दोनों कोण है ये दोनों कोण न्यून कोण है, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का जो बात आया है यहां से देखिए, समझ में आ रहा होगा कि दोनों जो कोण है वो क्या है आपका, इस रूप में दिया गया है, तो हम लोग समझते हैं। अब आता है, हमने लिखा था कि त्रिकोणमिति के 6 फलन, 6 फलन में क्या क्या है पहले उसको जानना जरूरी है। 6 को पहले जानते हैं। तो आपने देखा कि यहां क्या था, साइन, कॉस, टेन, और क्या था, सेक। ऐसा करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्स लिख देते हैं इसका, ठीक है। साइन है तो यहां लिख दीजिएगा कोसेक, यहां लिख दीजिएगा सेक, यहां लिख दीजिएगा कॉट। ये आपको 6 याद रखना चाहिए, और कैसे याद नहीं रहेगा उसको देखिए, और हम आपको याद करा कर चल रहे हैं हर चीज। तो साइन कॉस टेन इतना नहीं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये आप 3 टू को बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, याद नहीं कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, और लिखते रहिएगा ना तो बस क्लियर। और मैथमेटिक सीधी सी बात नहीं, माथा में टिकने लगा मैथमेटिक होने लगा। अब टिक मतलब ये वाला हम लोग का नहीं है, बाल वाला टिकने का मतलब है हम लोग के माथा में कितना देर तक रह सकता है। अभी आपने सोचा, आपने सीखा और तुरंत भूल गए, तब ये कौन सा मैथमेटिक है। अच्छे दिन तक आप इसे अवगत और कड़ा कर रखेंगे, तभी हम लोग जानेंगे कि आपके मस्तक कितने ताकतवर है। देखिए साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन ये याद रखना, और इसी को आपको याद करना है। साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, कोसेक से कॉट, कोसेक से कॉट, ये लिखना। वर्ड मीनिंग तो जान ही रहे हैं कि कितना हम लोग याद किए होंगे, बहुत सारे वर्ड मीनिंग। तो और 6 को सही त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, और 6 को सही, इसको भी हम मान रहे हैं कि हमारे वर्ड मीनिंग के तरह है। इसको भी आप आराम से 6 को याद करना। साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 याद करना। याद करना क्या है वो समझना, ट्रिक के फेर में नहीं रही। ट्रिक कभी भी आपके साथ छल कर लेता है, या आप ओझल हो जाइएगा तो ट्रिक ही दूसरा चीज फ्री कर देगा, इसलिए वो सबके फेर में नहीं रहेगी। देखिए आप सही से समझिएगा आराम से। इस रूप में आए तो आप क्या जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए यहां इस त्रिभुज में हम लोग जान रहे हैं
कि इनको 90 डिग्री के सामने वाले को सबसे पहले हम लोग कर्ण करते हैं। क्या करते हैं? कर्ण। और इसी को कहते हैं एच। और एच मतलब ध्यान दीजिएगा, एच यहाँ बहुत जगह का आपको एक बात बता देते हैं, मेंसुरेशन में एच का मतलब हो जाता है हाइट, ठीक है। और यहाँ जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा त्रिकोणमिति से रिलेटेड तो एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। या तो बहुत सारे बच्चे आज भी अगर पूछिएगा ना तो एच क्या है तो कहेगा हाइट है, तो पी क्या है तो पोल है, लंबाई है, अब बी क्या है तो कहेगा बेस है। तो त्रिकोणमिति में इसको समझना है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। चलिए अब यहाँ P मतलब हो गया, यहाँ देखिए इसको कहते हैं, कोई कुछ कर देता है, पोल कर देता है, पोल, लंब पोल है, वो नहीं है यहाँ, तो इसको कहते हैं प्रीपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? प्रीपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये देखिए बेस, ये क्या है? बेस मतलब इसको क्या कहते हैं? आधार। इस तरह को जानना होगा। जब तक कि आप इसको नहीं समझिएगा तो आप वीडियो को देखबे नहीं कीजिए। जब नहीं समझ पा रहे तो क्या, कोई फायदा नहीं, फालतू आपका टाइम बीत जाएगा। तो समझने के लिए ध्यान रहे, जब भी आप इसको देखें तो एक बार जरूर है कि कॉपी कलम ले करके बैठिए और आप चला करके देखिए, आपको बारीकी से समझ जाएगा और समझ जाइएगा, और आप बारीकी से आपको समझने का ज्यादातर प्रयास कीजिए। तो चलते चलते हैं, ये आपका प्रीपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया? बेस। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? साइन। साइन में इसका जो सूत्र होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो x लिखे हैं इसका आधार, इसका कहने का मतलब होता है ये लिया गया है। इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप इसको पहले देख लीजिए तब हम आपको बताते हैं। यहां जो है x, ये x है। अब ये कोण को लेने के बाद ये सूत्र ऐसे लिखा जाएगा, अगर ये लिया जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको आधार मान करके इसका कोण लिए, तो इसका आधार पर जब लेते हैं ये लंब हो जाता है और ये कर्ण, तो हम क्या कहेंगे? इसको p कहते हैं, तो p बटे h, p बटे h। cos को देखिएगा तो cos में हो जाता है आधार बटे कर्ण, अर्थात b बटे h। और tan कहिएगा तो p बटे b, p बटे b, ठीक है। अब देखिए cosec कहिएगा और यहाँ sec और cot, तो cosec में देखिए क्या है? cosec में देखिए क्या है कि cosec का कहने का अर्थ है ये इनका उल्टा होता है, मतलब आपको क्या करना है? h बाय p, h बाय p। sec ये cos का उल्टा है, तो h बाय b। अब इसका cot का उल्टा है तो आप कहिएगा b बाय p। अब आपको हम बताते हैं इस चीज के बारे में, हम इसको समझते हैं। सर ये सब कहां से आता है? आप बहुत सारा चीज को समझिएगा। तो ट्रिक में कोई कुछ कह दिया है कि साइन, कॉस, टेन में यहां से अगर आपको समझते हैं तो कहता है प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोले। ये बात सही है कि आपने इसको ऐसे समझ पाए, ठीक है। और जो कभी नहीं समझाया तो क्या कहो? प्यारे तो प्यारे ही नहीं देगा। तो आप पहले इसको आधार, बेस क्या है, इसका क्या होता है उसको समझना, ठीक है। उसको समझना होगा कि ये लंब क्या है, ये p क्या है, h क्या है, p क्या है, इसको समझना जरूरत होता है। तो इसमें देखिए और क्या कहता है कोई, अब देखिएगा देखिए
अब ट्रिक कॉन्सेप्ट करेगा, समझ जाने के बाद आप अच्छे से इसका बेस भी काम करेंगे, लेकिन ट्रिक नहीं जाइएगा वो हम आपको बताते हैं। तो आप बहुत सारे लोग ने बहुत सारे समझाने का जो प्रयास किया है, देखिए कैसे कहा कि प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोले आ सोना चांदी तौले। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोले और सोना चांदी तौले। समझ में आया? सोना चांदी तौले मतलब साइन है, और चांदी मतलब सोना चांदी तौले, चांदी कौस चो से देखिए चांदी अकौस, ठीक है, अतौले टेन। समझ में आ रहा होगा? तो इस रूप में भी आप समझ रहे थे, और यहां ये बेस फॉर्म, इसी को आपको समझना कि ये कैसे है, कहां से। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसको समझने के बाद हम आपको समझाना चाहेंगे कि बहुत सारा नियम है याद करने का, लेकिन इसको जितना हो ज्यादा हो आप लिखिएगा तो याद होगा, बस रट्टा नहीं मारिएगा, बस रट्टा मारे कि खत्म। जितना बार हो आप इसे लिख दीजिए, एक बार दो बार लिखने से नहीं होगा, कम से कम 20 बार 25 बार लिखते रहिएगा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम का दिन है इसी को रटते रहिएगा, नहीं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह सा कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा हम जो बताएं। तो चलते रहे आगे। इसके बाद इसका जो उल्टा है वह साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। कोसेक है तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, h बाय b हो जाएगा, h बाय b हो जाएगा। इसका कर दीजिएगा तो ये सेक हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सर, तो h बाय b हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा सर, कॉट है तो कॉट का क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर, कॉट इसका उल्टा है तो b बाय p कर दीजिएगा। आराम से इसको समझ लीजिए, बस यही सिर्फ नहीं है, बहुत सारी चीजें हम इसको समझते हैं। पहले ये सब कैसे हुआ, कहां से आया, कैसे आता है, उसको थोड़ा थोड़ा हम जानने का प्रयास करें। देखिए जहां कि आप देख पा रहे थे कि साइन x, तो यहां कहने का आशा मेरा यहां से A B C, ओके। अब यहां देखिए इस जगह जो चीज लगा होता है उस चीज को समझना कि ये क्या है, ठीक है, यहां से समझ में आ जाए। अगर ध्यान रहे, अगर कोई यहां A लगा दे, ये तो आप बहुत कम नहीं के बराबर देखिएगा कि यहां साइन B कर देगा, तो B कर देगा तो साइन B का मान जो होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो बता दीजिएगा। लेकिन यह दोनों न्यून कोण, अगर ये दोनों के स्थान पर, न्यून कोण के स्थान पर अगर A हो जाए और यह B हो जाए, तब क्या होगा सर, तो ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाएंगे। अगर इसके स्थान पे यहां A हो जाए तो यह समझिएगा यह वाला जो भुजा है वो आधार हो जाएगा। अगर यहां B हो जाए तो ये B वाला आधार हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई लिख दे कि साइन A, तो ये आपका आधार हो गया, A वाला जो होगा वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। जब आधार हो जाएगा, आधार मतलब जिसको हम B कहते हैं, तो क्या होगा, P यहां आ जाएगा और H कभी बदलेगा नहीं, H कभी बदलेगा नहीं। जब H नहीं बदलेगा तो आपका B है तो P होगा, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा सर, तब हम कहेंगे BC अब बटे AC। कब, जब साइन A रहेगा, और जब साइन B रहेगा तो हमने क्या बोला, अगर B होगा तो B आधार हो जाएगा, तो जब B आधार हो जाएगा, ये B नहीं होगा, यहाँ C है ना, तो हमको यहाँ C करना, ध्यान दीजिए C C और यहाँ भी C, ध्यान दीजिएगा, हमको C उसी में से बोल रहे थे ना, C आ गया। चलिए यहाँ C कर दिया तो C आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो जब ये आधार हो जाएगा तब तो सूत्र भी बदलेगा। तो देखिए ये आधार हो गया तो ये क्या होगा, P होगा। तब अब क्या होगा,
तो साइन बराबर तो P बटे B हो, तो P बटे H होता है, तो P का मान AB है और क्या है H AC। सर एक बात हम जानना चाहेंगे, अगर कहीं कह दे कि साइन A बराबर साइन B है, इसका क्या कहने का मतलब? तो आप देखिएगा, इसका कहने का अर्थ है ये दोनों समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु। अगर इस तरह कहीं मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह त्रिभुज जो है कौन सी है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए यहां कहने का रीजन में आप देखिए साइन ए का वैल्यू क्या है? देखिए BC बटे AC और इधर है AB बटे AC, ये और ये कट गया, अर्थात BC के बराबर क्या है मेरा? AB, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, अर्थात समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ रहा है? यहां से ऐसे यही है, दिमाग कहीं बेसिक मतलब कोई बेसिक नहीं लगा, आप अगर बेसिक लगा देते हैं, आप थोड़ा सा सीख करके कुछ से कुछ करते रहिएगा, जितना कहा जाता है कि उलझन से ज्ञान बढ़ती है। जब तक कि आप उलझन में खुद नहीं धोखा दे दीजिएगा, खुद नहीं। एक बात आपको बताते हैं कि तैरने वाला व्यक्ति, जैसे आप लोग सुने होंगे कि हमको तैरने नहीं आता, उसको तैरने नहीं आता, क्यों? वो रिस्क नहीं ले पा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रिस्क ले भी लेता है तो उसमें प्रयास उसमें नहीं कर पाते, जिनके कारण वो डूब पड़ता है। ठीक है, तो रिस्क लेकर के आप अपने पंखों को चलाना होगा, तभी जाकर के आप भव सागर को तैर पा रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ है कि रिस्क लेकर के सीखना होगा और हर वक्त सरल जो हो उसका सही करना होगा। उन्हें की गलती कर रहे हैं, गुना भी गलती करके वो ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं, लंबभंग नहीं होना चाहिए। आप सही से सरल कीजिएगा, ठीक है, जिनके कारण आराम से समझ पाइए। सरल सही होना चाहिए। आप गलती बना रहे, आप मतलब कैसे समझे कि गलती बन रहा? कैसे आप जान रहे? जब सही नहीं बना पाते तो गलती कैसे बन रहा है? हाँ, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, सिर्फ सरल सही होना चाहिए। सवाल में उलझने होती है, आप उस उलझन वाले रास्ते पर नहीं जा, मतलब सुलझने वाले रास्ते पर नहीं जा पा रहे, आपको कह रहा था कुछ और कर रहे हैं कुछ, उसमें आप घुस जाते हैं, जिनके कारण सरल नहीं हो पाता। ठीक है, सरल सही होना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो वो मैं नहीं, सरल खाली सरल जो होना चाहिए वो सरल होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने समझा। अब देखिए, ये आपको हरगिज बहुत व्यक्ति कंफ्यूज करता है, सर साइन के साथ ऐसा होगा नहीं रे, आप कहेंगे सभी के साथ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कि सभी के साथ यही होता है। अगर आपको कह दे कि सर सेक हो जाए, यहां सेक का सी है, सेक सी है, तब सर तो सी है, तो सी मतलब ये आधार हो गया, तो आधार हो गया ये, और सेक का सूत्र क्या जानते हैं सर? h बाय बी, तो h का मान तो बदलता ही नहीं, तो ए बी और बी मतलब यहां सी लगा है, तो आपका समझ में आ रहा होगा। हमें बहुत विश्वास है कि अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से रिलेटेड आप कौन में कभी भी कंफ्यूज नहीं हुई है, कह दिया कुछ, निकाल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, नहीं, खाली आप समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से बना पाएंगे। ये मेरा बेस्ट फॉर्म था, अच्छे तरह से समझने का एक आइडिया था। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर सही से देख लीजिएगा तो इसी तरह से आधारित आपका 8.1 में पहला क्वेश्चन में यही तरह का आपका सवाल है। आपको कुछ कर देगा, साइन ए साइन सी कर देता है, साइन ए और साइन बी, पी क्यू आर करके आपको कंफ्यूज कर देता है, लेकिन जब इसको देख लीजिएगा तो आपका गलती नहीं होगा। चलिए हम और चलते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप P, B, H, P और B किसको बनाना है वो हमको सवाल डिनोट करेंगे। सवाल हमें बताएंगे कि किसको क्या बनाना, तब तक के लिए हम लोग का यही ठीक। ओके, देखिए
अब हम मान लिए कि ये मेरा x है, ओके। तब हम लोग क्या कहेंगे कि साइन x cos x tan x, और इसका कन्वर्स उल्टा में करेंगे तो cosec x sec x cot x। तो हमारे लिए यहाँ क्या है, ये सब बहुत मायने देगी। ये सब, ये जितना भी b है आप इसका यहाँ से p बटे h, और यहाँ से b बटे h, और यहाँ से आप कहेंगे p बटे b, यहाँ से h बाय p, यहाँ से कहिएगा b बाय h बाय b, और यहाँ से कहिएगा b बाय p। ये एक सूत्र हुआ, और ये तो बचपन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बात बता दें, यही मेन जड़ है इस सबको उत्पत्ति होने का। ध्यान दीजिएगा, ये सब कैसे आता है वो आप लोग देखिएगा, और ये जानिए नहीं कि ये कैसे आया। नहीं आपको पता है तो आप अगले वाले वीडियो में जा करके पाइथागोरस परिमेय को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये कैसे आता है। तो चलिए, इसी में आपको क्या हुआ, एक फॉर्मूला, दूसरा p बराबर अगर देखें तो h स्क्वायर घटा b स्क्वायर। उसमें फिर अगर देखें कि अगर हमको b निकालना पड़ जाए तो हम कहेंगे h स्क्वायर घटा p स्क्वायर। ओके, देख ही पा रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर करके हमने सॉल्यूशन। अब आता है इसी का उल्टा वाली बात अगर कहा जाए, जो हम लोग देख पा रहे थे कि कहां तक ये बात सत्य था और कैसे होता है। साइन का अगर कहते हैं कि साइन x बराबर 1 अपॉन cosec x, अगर हम कहें cosec x तो 1 अपॉन sin x, अगर कहें हम लोग ये तो दोनों का कार्य खत्म, इसका cos x तो 1 अपॉन sec x, अगर हम लोग यहां कहें sec x तो 1 अपॉन cos x, ये दोनों का भी खत्म। अब यहां से देखिए tan x तो 1 अपॉन cot x, अगर कहें cot x तो क्या कहेंगे 1 अपॉन tan x। और इन दोनों का और एक फार्मूला है, वो कैसे, ये sin और cos से रिलेटेड, sin और cos से रिलेटेड। अगर हम कहें यहाँ tan x तो कहेंगे sin x बटे cos x, अगर यहाँ कहें cot x तो कहेंगे cos x बटे sin x। देखिए ये सवाल आप पूछा, ठीक है। अब आपके पास विभिन्न प्रकार के सूत्रों के साथ साथ ये आपको अवगत कराएगी। अगर हम मान लिया जाए इसका मान तो 90 ही है और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 होगा, तो हम यहाँ क्या कहेंगे 90 माइनस x, इसको कहेंगे। अब इसी रिलेटेड से अगर हम इसको x कर दें तो इसको 90 माइनस x कर देंगे। तो देखिए अगर यहाँ कहें कि sin 90 माइनस x तो हम क्या करेंगे, ये जो होता है, ये जो कोण होता है इनके बाद वाली होती है क्रम से, sin कहां चला जाएगा cos x में, और जो tan x है वो चला जाएगा cot में, और sec जो है वो चला जाएगा आपका cosec में, ठीक है। ये इसलिए जाता है, आपको हम बता देना चाहेंगे, ये ऐसा इसलिए होता है कि जब ग्राफ में, ठीक है, जब ग्राफ में किस अक्ष का बात हो, ये x एक्सिस का बात हो, जिसको हम x एक्सिस के नाम से जानते हैं, तब ये चेंज नहीं होता है। और जब पाई अपॉन 2 अर्थात 90 डिग्री से रिलेटेड हो इस अक्ष से, तब वह चेंज होता है, और वह चेंज इसी फॉर्म में होता है, ठीक है, इसी फॉर्म में वह चेंज होता है, sin cos में, tan cot में, और sec cosec में। तो इधर से इधर गया तो इधर से इधर मिला दे सकते, ठीक है, ऐसे होकर के बदल जाता है। तो sin cos में तो cos भी sin में, तो sin यहां है तो ये कहां चला जाएगा। एक बात आपको बता दे, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये इस तरह हम नहीं समझ रहे कि ये आपने क्या कर रहे, तो ये बता देना चाहूंगा कि ये 0 हो, ये पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री है, और ये पाई है अर्थात ये 180 डिग्री है,
और इसको कहते हैं 3 पाई अपॉन 2, जिसको कहते हैं 270 डिग्री है, और इसको 2 पाई अर्थात 2 पाई को 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तब तक यहाँ देखिए साइन जो है ये बदल करके कहाँ आ जाएगा cos x, फिर यहाँ cos कीजिएगा तो 90 माइनस x कीजिएगा तो cos कहाँ चला जाएगा, फिर sin में, और यहाँ जो चीज होगा वही उसका हो जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या हो गया sin x, फिर यहाँ से ये दोनों का कहानी खत्म। 10 से देखिए 10 90 माइनस x, ये कहाँ चला जाएगा cot x। अगर यहाँ हम cot लगा दें तो 90 माइनस x बराबर क्या कहेंगे 10x। देखिए ये दोनों का कहानी खत्म। अब आता है यहाँ से sec का, sec 90 माइनस x बराबर क्या कहेंगे cosec x। अगर हम यहाँ लिख दें cosec x 90 माइनस x बराबर क्या करेंगे हम, तब sec x। समझ में आ रहा होगा, ये आपका इसी तरह से बदलता है और आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सुंदर सा बात है और बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे जब इनको आप अच्छे तरह से देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे इसका खेल है, वो सारा चीज। अब देखिए ये सब जितना भी था हम लोग त्रिकोणमिति से हाइड्रोजन स्टेट में जितना है, त्रिकोणमिति में जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है वही सारी चीजों का बात करें, जिक्र जो है वही बात है। तो देखिए अब आता है कि किसके किसके बीच क्या क्या संबंध होने के बाद उसका वैल्यू 1 आता है। तो सबसे पहले हमने बोला था ना कि यही वीडियो का हीरो है। तो देखिए h² बराबर p² प्लस b²। आपको जो कुछ बनाना है यहीं पे बनाना है, यहीं से बनेगा। बस अपने वो किसका त्रिकोणमिति का होना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान दें। अब देखिए इसमें हमको क्या चाहिए, जिसका भी सूत्र चाहिए जहां से भी चाहिए और वो वर्ग में होना चाहिए, तो आप यहीं से बना सकते हैं। कैसे सर, तो हम लोग क्लियर करते हैं। सर हमको ऐसा बताइए कि साइन हमको साइन का स्क्वायर से सूत्र चाहिए। साइन स्क्वायर क्या सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है, हम आपको हर एक का वर्ग के बारे में बता सकते हैं। और हम क्या बताएंगे, आप खुद बना लीजिएगा, आप खुद बना करके कहिएगा, आप तो सीख जाए आराम से। देखिए तो आप यहाँ क्या कर पाएंगे, h आपको साइन बनाना है ना, तो साइन में क्या है p/h, यहाँ h तो p का यहाँ है, तो आप फटाक से h² से सभी में भाग दे दीजिए। का है सर, ई कौन सा आ गया सर, ई कौन तजुर्बा है सर, कोई तजुर्बा नहीं सर, क्योंकि आपको साइन चाहिए ना, तो साइन में p/h है, तो p यहाँ है तो p मैंने क्या कर दिया h, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर था इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर से भाग दे दिया। जैसे ही दिया आपका यहाँ देखिए कट गया, तो यहाँ आया होगा 1, तो यहाँ क्या हुआ होगा sin स्क्वायर x प्लस इसको आप क्या लिखेंगे b/h, और b/h को आप क्या लिखेंगे cos, यहाँ स्क्वायर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x। ध्यान रखें आप पूछे sin स्क्वायर और sin तो इतना लग जाए तो ये उधर चल जाएगा, एक ऐसा यहाँ भी सूत्र हुआ, ध्यान दीजिएगा। और आपने खोजे हैं सिर्फ साइन, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं 1 और ये उधर चला गया, cos स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x। अब इसमें क्या बात, इसमें कह रहा है साइन चाहिए, आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका डायरेक्ट उधर जाकर के रूट में डाल देंगे। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर sin x। समझ में आ गया होगा। उसी तरह आप cos का निकाल सकते हैं, बेचारा cos को sin को उधर कर दिया तो क्या होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इस पर रूट चला देंगे तो ये सिर्फ cos x का होगा। समझ में आया? चलिए अब आप आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड बहुत सारे सूत्र हैं। हमने सिर्फ साइन और कॉस से संबंधित देखा, ये 2 सूत्र निकल गए।
अब आप देखेंगे अगर आपको टेन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लालटेन जला दीजिएगा। नहीं, टेन निकालना है, देखिए टेन क्या है, ध्यान से देखिए टेन। तो यहां से देखिए h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टेन। तो टेन का भाई क्या सूत्र है, p बाय b। तो p यहां है तो b का यहां, तो p बाय क्या हुआ, टेन। तो यहां भी b से, यहां भी b से। अब आप देखिए एक एंगल कट गया तो आपके पास क्या है, h बाय b, और हम जानते हैं कि h बाय b को क्या लिखते हैं, सेक। तो यहां क्या लिखेगा, सेक। यहां वर्ग है तो वर्ग बराबर x बराबर इधर है आपका p बाय b, मतलब टेन स्क्वायर x प्लस 1। आप तो खोज रहे हैं सर टेन, तो टेन इतना टा चाहिए तो उधर लेते जाइए, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर x, खाली टेन चाहिए तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 10x। यहां भी सूत्र है, यहां भी सूत्र है, यहां भी सूत्र है, कोई दिक्कत सर। अब देखिए इसी रूप में आगे अगर चलते हैं तो इसमें सेक भी निकाल सकते हैं, सेक तो मेरा यहां देखिए निकला हुआ, वन भी निकाल सकते हैं, तो वन बराबर सब कहेंगे सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x बराबर 1 होगा, जो कि आप बारीकी से देख पा रहे हैं। ओके, अब यहां से देखिए ये चीज आपने यहां, अब यहां भी आप 1 निकाल सकते थे, ठीक है, 1 एंड यहां देखिए निकला हुआ 1। आप इन सभी को बारीकी से देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कितना आसान है त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए अब आता है देखिए ये हो गया और ये हो गया, अब आपका इसका और इसका रिलेटेड है, इसका और इसका रिलेटेड है। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और आपको क्या चाहिए, सेक नहीं कोसेक चाहिए। कोसेक में h बाय p होता है, तो h है, हमने p से क्या दिया, भाग। अब देखिए इसको आप क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर x बराबर ये कट गया तो 1 प्लस इसको आप क्या लिखते हैं, कॉट स्क्वायर x। देखिए एक फॉर्मूला कर लिया, अब इसको आपको कॉट चाहिए या 1 चाहिए, तो कहेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर x बराबर क्या होगा, 1। आपको क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, कोसेक स्क्वायर x और माइनस 1 बराबर क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर x। कहीं भी तकलीफ होने ही नहीं है, ठीक है। एक बार आप इसको थोड़ा देखिए, ठीक, एक बारीकी से आप लोग देख करके इसको समझने का प्रयास कीजिए, और समझने का प्रयास नहीं, समझिए, डायरेक्ट समझना ही होगा क्योंकि एग्जाम है। देखिए गौर से पूरा बारीकी से आपको सारा चीज को समझ में आ रहा होगा, देख पा रहे होंगे। देखिए देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इन सारे फंक्शनों को समझ पा रहे होंगे, कितनी बारीकी है इनमें, हर एक कहा गया ना, एक सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसी बारीकी से आप अगर थोड़ा सा मिस कर दीजिएगा समझने में तो आपका पूरा सवाल का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, जितना बनाइएगा सब पोतलों पड़ जाएगा समझ, ठीक है। देख लिए होंगे, अभी और आपको हम बताएंगे, ठीक है। अभी इतना का ही नहीं है, बहुत सारा इसके बारे में सूत्र है, बहुत सारा सूत्र है जिनको आप बारीकी से समझ पाइएगा। हमारे त्रिकोणमिति में जो भी चीज होंगे, जितना तक आपको संभव और जितने आपके क्वेश्चन को पूछा जाता है, इन तरह के सारे क्वेश्चनों को हम सरल करेंगे। सिर्फ आप अभी तक सूत्र को देख पाए, अभी यूज कहाँ की, सही तरह से इसको अवगत कहाँ है। अभी तो बोले सर बार बार कि क्या करना है, लिखना है। जब तक आप लिखिएगा तो कुछ नहीं है, जब तक नहीं लिखिएगा तो कुछ भी नहीं, सब बेकार हो गया। बार बार इसको लिखना होगा, ठीक है। हमने पहले ही बोला कि ये क्या है, कि इंग्लिश का वर्ड है, आप वर्ड को क्या करते हैं, अगर बहुत दिन के बाद पूछा जाता है वर्ड तो आप लोग कहते हैं कि तो मतलब भूल गए, पहले यूज करते थे तो याद है, बस वही रहेगी। जब तक इसको बार बार नहीं लिखिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपके पास नहीं रहेगा,
तो इस प्रकार से आपने इसको समझा जाना। बहुत बारीकी से मैंने एक सूत्र को लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इन सारे सूत्रों को आप अच्छी तरह से बार बार लिखते रहिएगा तो याद रह जाएगा, अन्यथा टाटा फिश। ध्यान दीजिए, ध्यान से आपको समझना है और बनाना भी होगा। अब आपके पास आता है कौन से रिलेटेड। कौन से रिलेटेड मतलब जैसे कहा जाता है कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, इन सारे रिलेटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा आप गौर कीजिए और अच्छे से देखिए पहले कि कितने बारीकी से हम कितने सारे सूत्र लिखे गए हैं। इन सारे क्या साइन क्या क्षेत्रफलन से आपको बता देंगे। त्रिकोणमिति के जो 6 फंडामेंटलों में आपका आता है ये सारा चीज। साइन 0 नहीं, कॉस 0 भी निकालेंगे, कॉस 0 नहीं, टेन 0 भी निकालेंगे। ठीक है, आप खुद निकाल करके बताइएगा। पहले हम आपको एक सिखा देंगे तो अच्छी तरह से जान लेंगे। तो चलते हैं हम लोग, इनको अच्छी तरह से आप लोग उतार दिए होंगे, देख रहे होंगे तो हम लोग आगे चलते हैं। नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो आपका कोई फायदा नहीं है। मम्मी पापा का पैसा को बर्बाद करना, जब तक कि आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाइएगा तो आप कोई भी फायदा नहीं है आपको पढ़ने से। ध्यान रहे, जब तक कि आप अपने आप को दृढ़ संकल्प नहीं मान कर रखिएगा या नहीं सोचिएगा तो तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रहे, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं समझना ही जरूरी है। समझिए, अब आता था, हमने बात किया था मान रिलेटेड। ठीक है, मान रिलेटेड मतलब आप देखे होंगे कि नहीं देखे, हम जानते हैं पाई का मान यहाँ हम लोग त्रिकोणमिति में 180 डिग्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब इसका हम आधा कर देंगे तो इसका भी आधा होगा। तो अगर जहाँ कहीं पाई लिखा है आप इसका मान लीजिएगा 180 है, जहाँ पाई बाय 2 कह देगा तो आप मान लीजिएगा 90 डिग्री। और जहाँ कह दिया पाई बाय 3 है तब क्या कहेंगे सर, तो छोटी आधा 60 डिग्री है। समझ रहे हैं? अगर कह दिया पाई बाय 4 है तो आप क्या कहिए 45 चौके 180, तो आप कहिए 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझना होगा। और जहां का दिया पाई बाय 5 तब सर, तो 180 में अगर भाग देते हैं तो कितना आ गया, 180 से भाग देते हैं तो 5 के 15 35 डिग्री देता है। जो भी हो देख लीजिएगा, 180 अब 5 से भाग दीजिए तो 5 दिया 15 और 6 पंचे 30, 5 दिया 15 और 6 पंचे 30। ठीक है, तो क्या होगा सर, यही तक मैंने सीखते हैं 30 करना है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 30 करना है तो हमको 6 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 18 पाई बाय, अगर 6 कर देते हैं तो सर 6 कर देते हैं तो 18 तो 30 डिग्री हो जाएगा। और पाई 0 पुराना है तो सर, तो आप क्या करेंगे 0 डायरेक्ट 0 रहने दीजिएगा। ठीक है, 0 रहेगा तो आपको 0 ही देगा। ये आपको एंगल रिलेटेड मतलब ये आपको रेडियन में दिया है, रेडियन, और इसको आप कोण कहिएगा, कोण। ऐसे एक बात बताएं कि कोण बराबर सूत्र क्या होता है सर, कोण बराबर जो होता है वो होता है त्रिज्या आप बटे नहीं चाप बटे त्रिज्या। ध्यान दीजिए, चाप अब बटे त्रिज्या। सर याद कैसे रहेगा, इनका ट्रिक क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट सर। तो को पहले होता है तब जाके चो होता है तब जाके त्रो होता है, तो कोण बराबर चो बटे त्रो। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ध्यान दीजिए, ये रेडियन में मान दिया जाता है और ये आपका डिग्री में मान दिया जाता है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हम इनके बारे में बात करते हैं। देखिए बात करें
0 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये इस तरह का इसका मतलब हो गया 0 डिग्री, और ये क्या हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है इन सब क्वेश्चन में कि क्या सर कैसे, मतलब कैसे, कुछ नहीं सर, यहाँ से आराम से फलन, ये सब फलन का मान है, ये सब नीचे वाला जो होगा वो फलन होगा। ध्यान दीजिएगा, तो फलन क्या है, तो साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, ऐसा करते हैं, कॉट कर देते हैं, इसका उल्टा सकते हैं, कॉट है, सेक है, ये कोसेक है। ये कितना है, एक टा सिर्फ मान याद रखना, एक ही सिर्फ रखिएगा तो क्लियर। ठीक, एक टा, देखिए इसको आप मान लीजिए क्या जानते हैं, इसको मान लीजिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। ओके, याद करने के लिए कुछ व्यवस्था करना है। ठीक है, अब हम इसको 4 से भाग देते हैं। ओके, अब इसमें रूट चढ़ा देते हैं। ओके, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 का रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 1, और 4 का वर्गमूल 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2, इसको क्या लिख सकते हैं √3, और इसको 2 1 का वैल्यू 1। अब सर इसको तो आप 0 भी लिख सकते हैं। बस क्लियर हो गया, सब याद हो गया, सब अगर समझ गए बारीकी से तो सब का सब याद हो गया। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये मान इन दोनों का जो बीच संबंध है वह इस प्रकार से है, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यहां कहने का मतलब है कि 90 से जितना यहां लगाया जाए वह किसके बराबर आते जाएगा, cos के बराबर। अगर हम बात करें क्या सर, sin 0 डिग्री का वैल्यू निकालें, तो हम यहां देखिए क्या लिखते हैं, 0 डिग्री लिखना है तो 90 माइनस क्या लिखना होगा 90। ओके, अब देखिए तब ये मान किसका आता है, तो साइन 90 का जो मान है कितना है 1, कितना है 190 का मान, और यह किसके बराबर में आ जाएगा सर, cos 90 का, अर्थात हम यहां क्या लिख सकते हैं सर cos 90 का। तो 90 मतलब 0 का जो वैल्यू है मेरा cos 90 के बराबर में होगा, मतलब कहने का मतलब cos 90 का जो वैल्यू होगा वह 0 होगा, sin का जो मान है वो 0 के बराबर होगा। मतलब मेरा यहाँ इसके बराबर में होगा और इसका मान इसके बराबर में होगा। अर्थात यहाँ देखिए sin, अगर हमको 30 देखना है sin 30, तो हम यहाँ क्या करते हैं देखिएगा, sin चाहिए ना, तो हम लोग इधर आप थोड़ा मिस कर रहे थे, यहाँ देखिए cos को लगा दीजिए, cos 90 माइनस 90 करते हैं तो आपके पास क्या आता है sin, क्या आता है sin। ये cos 0 का वैल्यू किसका है 0 का,
तो यहाँ कौन आ रहा है, साइन आ रहा है, साइन लगाए, साइन कितना 0, तो साइन 0 डिग्री और बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री और बराबर नहीं, साइन को आप 90 रहने, ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर। फिर देखिए साइन अगर नहीं, कॉस करते हैं, कॉस 90 माइनस, अगर हमको क्या चाहिए, इसका वैल्यू पता चल गया कि 1 होगा, इसका वैल्यू देखिए हमको क्या है 30 है, तो यहाँ कितना पूरा है, पुराना होगा क्योंकि cos 30 पूछ सकेगा। तो अगर हम 60 कर देते हैं तो देखिए cos 30 हुआ, तो cos 30 इसका मतलब क्या है, यहाँ के बाद कौन आता है, साइन, तो साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री के बराबर कौन, cos 30, तो cos 30 इसका मतलब साइन कितना, 60 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, यहाँ √3/2। अब उसी तरह यहाँ से देखिए साइन cos 45 चाहिए, तो cos 45 के लिए आप क्या करते हैं, 45 घटा देते हैं, तो cos 45 के लिए आने वाले के लिए तो sin 45, तो sin 45 का वैल्यू क्या है, cos 45 का वैल्यू होगा sin 45 के बराबर, तो sin 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, तो आपका इसका वैल्यू क्या है 1/√2। अब देखिए सर cos 90 माइनस 30 करते हैं, तब जाकर के cos 60 होता है, तो ये किसके लिए sin 30 डिग्री, तो 30 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर sin 30 का वैल्यू, तो sin 30 का वैल्यू क्या भाई 1/2, तो 1/2, तो sin 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2। ओके, बस 0 के लिए आप यहाँ कर क्या कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, हम देखिए cos 90 माइनस हमको क्या पुराना, 0 पुराना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 90, तो ये किसके लिए sin 90, तो cos 0 डिग्री बराबर sin 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ क्या लगाना, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दिखेगा ये 0 आएगा, sin 90 का मान यहाँ से दिखेगा, cos 0 का वैल्यू जो होगा, जो sin का cos 0 का वैल्यू यहाँ से दिखेगा, 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हमको 90 का पता लगाना होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ 90 मतलब cos 90 होना चाहिए, तो cos 90 पाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्या cos 90 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आप इसको कन्वर्स कर देते हैं, मतलब कहें तो sin 90 माइनस 0 डिग्री अर्थात cos 0 डिग्री, इसका जो वैल्यू होगा sin 90 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री, इसका वैल्यू 1, तो cos 0 डिग्री इसका वैल्यू 0 आ गया। इस प्रकार से अगर समझ जाते हैं, बेस समझना है, हवा में नहीं जाना, बेस कैसे होता है, कहां से आता है, उलट गया वो उलट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप समझ जाएंगे, समझने के बाद बारीकी से आप समझ पाएंगे, बता सकेंगे, समझ सकेंगे, बना सकेंगे। एक बार खाली बैठने तक, मस्तक में बैठने तक का देर है, अगर बैठ जाएगा ना तो हो गया। देखते हैं अब देखिए थोड़ा सा टेन के लिए एक सूत्र लिखे थे आप, याद होगा sin x बटे cos x बराबर 10x, सबका मेरा पार। आपको क्या चाहिए 0 डिग्री का वैल्यू, क्या चाहिए 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री के लिए सबका 0 का वैल्यू, sin का 0 cos का भी 0 से बात कर लीजिए, तो यहाँ sin यहाँ लिखेंगे sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री बराबर कौन सा 10 0 डिग्री, तो sin बटे cos, sin का वैल्यू क्या है 0 बटे 1 बराबर 10 0। इसमें क्या है कि 0 में भाग दीजिए x, तो इसको देखिए अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या 0, समझ रहे हैं, अर्थात आपका क्या है 0 आएगा, क्या है 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी, आप इसको बारीकी से समझिएगा। अब इसी चीज को अगर 10 30 चाहिए तो हमको क्या करना होगा sin 30 और cos 30। sin 30 का वैल्यू क्या है सर 1/2 बटे
cos 30 का वैल्यू क्या है सर? √3/2। दोनों को भाग देते हैं तो 1/2 गुना 2/√3, ये दोनों कैंसिल 1/√3। तो इसका वैल्यू आपके पास 1/√3। इसी तरह से आप जब सरल करते हैं तो आप देख पाइएगा ये दोनों कट जाएगा, तो 1 ये दोनों कट जाएगा, √3 इसमें भाग दीजिएगा तो इंफिनिटी वाला, एक में 0 से भाग देने का आप कितनों से गुना कर दीजिएगा, 1,00,000 से कर दिया जाएगा तो आपका तो 0 आ जाएगा ना, अर्थात इंफिनिटी अनंत हल, तो आपका ये अनंत हुआ। अब इसका सर कॉट, तो हमने आपको बताया था ना कि जैसे साइन और कॉस में रिलेटेड, साइन x तो यहां क्या होगा, साइन 90 - x तो यहां cos x था। उसी तरह यहां देखिए tan 90 - x होगा तो यहां क्या होगा, cot x। मतलब एक दूसरे को हर बार इसका अगर tan का यदि 60 होगा तो cot का क्या होगा, 30 होगा। ध्यान दीजिएगा, tan का यदि 30 होगा तो cot का 60 होगा। अगर tan 0 डिग्री होगा तो cot 90 डिग्री होगा। अगर tan 45 डिग्री होगा तो cot 45 डिग्री होगा। ये दोनों को याद रखना है कि दोनों के बीच संबंध है, दोनों का योग सदैव 90 डिग्री अगर पूरा हो जाए तो एक दूसरे से, अगर हमको tan 30 दे दिया, tan 30 तो cos 60, tan 45 तो cot 45, tan 60 तो cot 30, अगर cot 30 तो tan 60। इस तरह से माथा में बैठा करके मान को याद करना। तो अब सर इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका इंफिनिटी हो जाएगा। इसमें क्या होगा सर, तो इधर से ये कितना डिग्री है सर, cot कितना डिग्री है, 30, तो cot 30 है तो tan का 60 होगा, tan का 60 होगा। अगर देखिए 45 तो दोनों का बराबर होगा। अब यहां देखिए cot 60 तो tan का 30 देखिए, और ये क्या होगा, 0, एकदम बारीकी से अच्छे तरह से। अब देखिए सेक का बात किया जाए तो सेक के लिए सर इसको देखिए यहां से सेक के लिए अगर बात किया जाए तब सर तो सेक देखिएगा, सेक x के लिए 1/cos x लिखे थे, तो सेक बराबर 1/cos x। cos x का कहने का मतलब सर, cos x का कहने का मतलब है सर, ध्यान दीजिएगा कि कितना डिग्री चाहिए भाई, तो sin सर 0 डिग्री चाहिए, तो 1/cos क्या करना होगा, 0 डिग्री। 1 में भाग देना है cos 0 डिग्री से, तो 1 भागा cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1, अर्थात 1 में 1 से भाग दिए 1 प्राप्त हो, इसका वैल्यू क्या है, समझ रहे हैं। देखिए अब अगला देखिए बात करते हैं, अगला बात कि कहां से ये सर आया, तो सेक आपको 30 चाहिए, तो देखिए सेक x बराबर 1/cos x करना है, तो इसका मान 30, तो सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री, तो 1 भागा cos 30, 1 में भाग देना है cos 30, तो cos 30 तो वही √3/2, तो 1 भाग को गुना में 2/√3, गुना किया 2/√3। आप यहां से समझ पाए 2/√3। ओके, आप यहां से बारीकी से बार-बार अगर समझ पा रहे होंगे तब देखिए यहां से अगर उल्टा देते हैं तो यहां क्या होता है, √2, इसको उल्टा दिया 2, इसको सर तो इंफिनिटी होता है ना सर, अनंत काल। अब यहां अनंत, इसका सर इधर से उल्टा सेक और कोसेक, सेक 90 - x बराबर कोसेक x। ध्यान दीजिए इसी तरह का जैसे tan और sin में sin cos, tan cot के साथ हुआ था उसी तरह यहां से साथ होगा। ओके, गौर से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, आराम से समझिएगा, तो होगा सेक जो 30 का होगा, सेक जो 30 का होगा वह कोसेक 60 के बराबर, तो 30 60 क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं क्या आ गया, कोसेक 30 चाहिए तो सेक 60 होगा, तब 34 9
देखिए 2 हुआ, इसका सब √2 हुआ। अब इसका सब अगर 60 चाहिए तो वो 30 होगा, तो 30 का क्या है 2/3 और ये क्या है 1। एक बात और बताए, देखिए गौर से, ये क्रम में उल्टा होगा, इनका देखिए ये भी क्रम में उल्टा होगा, तो ये सब ये भी क्रम में उल्टा है। मतलब कहने का मतलब 0 1/2 √2 ये फिर यहाँ से देखिए ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ फिर यहाँ से ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। ओके, बारीकी से समझ रहे हो। चलते हैं आगे एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बारीकी से, कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होने देगी। इस चैप्टर में जितने भी वीडियो बात था, इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, पूरा फंक्शन से रिलेटेड जितने भी अच्छे से आपको बात करेंगे, हर बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? यही तो एक ऐसा चैप्टर है कि हर कदम पर आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तभी आप आगे समझ पाएंगे, नहीं है तो एक कदम भी उठाना मुश्किल है। हर कदम पर आपको सूत्र पूछेगा, अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर छोड़ दीजिए, आपसे नहीं बनेगा। हाँ, जब तक कि याद नहीं तो एक कदम भी आगे नहीं। ध्यान रहे, इसलिए सबसे पहले इसको बार बार लिखते रहिएगा, याद हो जाएगा, बनाना शुरू कर दीजिएगा, सवाल बनेगा। और एक बात, हाँ, सूत्र जब संबंधित सवाल होंगे तो याद रखना है, सभी को जितना भी प्रूव करने वाली बात होगी तो ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट बात, वीडियाई बात जो है यहां से SST के नियम सिकंदर सर के एक ट्रिक के अनुसार हमने जो सोर्स निकाला था और हमने देखा, क्या देखा था, इन सारे सवालों में देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ट्रिक तो हम पहले ही बोले कि नहीं काम करेगी, दिमाग आपको क्या कर देती, इधर उधर कर देती। लेकिन एक छोटा सा मैंने सर्च किया था और आपको बताना चाहते हैं कि होता क्या है रियलिटी में, कि जितना भी कॉस और साइन होगा इनको बदलने का प्रयास नहीं कीजिएगा। प्रूव्ड करने वाले में हर वक्त आपको यही ना करके छोड़ना होगा, यही लाना होगा, यही साइन और कॉस ही लाना होगा प्रूव्ड करने वाले, ठीक है। अक्सर जितना भी इसको इस दोनों को बदलना नहीं है, बाकी जितना भी चीज आएगा सबको सूत्र में बदलना। कर्म क्या है, सिद्ध करने वक्त 2-3 नियम लगती है। सबसे पहले इनका स्क्वायर वाला लगेगा, cos का स्क्वायर वाला लगेगा, tan का स्क्वायर वाला लगेगा, मतलब फंक्शनों का सभी स्क्वायर काउंट करेंगे। दूसरा रूल में क्या है, इनका क्या होगा, सिद्ध करने के क्रम में ये, और इनका उल्टा जैसे हम लिखते हैं ना, sin x बराबर 1 cosec x और cosec x बराबर 1 sin x, और sin x बटे cos x बराबर tan x। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। sin x बटे cos x बराबर tan x, ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। cos x बटे sin x इक्वल टू यहाँ क्या हो, cot x। ध्यान रहे, ये दोनों जो है प्रूव करने वाले में सबसे ज्यादा धांसू नहीं कीजिएगा, नहीं याद रखिएगा तो कोई बातें नहीं है। तो आपको ये सारे सिद्ध करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाएगी। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के फंक्शनों से सारा इंट्रोडक्शन को आपके चैप्टर के अनुसार मैंने सिखाया। ध्यान दीजिएगा कि जो भी छात्र छात्राएं आपके पास, आपके भाई बहन, आपके रिलेशन में जो भी पढ़ रहे होंगे, एक बार जरूर मेरे इस वीडियो को उसके तक पहुंचने दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जान ही रहे हैं कि आपके पीछे हम कितना मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपसे विश्वास है कि इस वीडियो को जरूर दूसरे तक फॉरवर्ड कीजिएगा। ओके, तो मैं आज
त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शनों को समाप्त करते हैं। हम लोग अगले दिन से जानेंगे, इनके सारे रिलेटेड सवाल को सरल करेंगे। अगले वीडियो में हम इससे सारे रिलेटेड प्रश्नों को और जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए मैं आपको यह भी बात कर दूं आज कि जो भी आपको वीवीआई है उनको भी बार बार रोज रोज बनाते रहिएगा, जिनसे क्या होगी आपकी पकड़ और आप अच्छे मेहनत कर पाइएगा। ओके, और आपकी मैथ में अंक ज़्यादा अर्जित हो पाएगा। धन्यवाद। आज हम आपसे यहीं तक उम्मीद रखते थे। धन्यवाद।